एक ही घर में दो बहुएं आईं। एक की रसोई हमेशा खाली रहती थी और दूसरी की रसोई हमेशा भरी रहती थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि खाली रसोई वाली बहू के घर में खुशियां बरसती थीं और भरी रसोई वाली बहू के घर में हमेशा झगड़े होते थे। आखिर ऐसा क्यों था? क्या वजह थी कि खाली रसोई वाली बहू सबकी प्यारी बन गई और भरी रसोई वाली बहू से सब परेशान रहने लगे? आज की कहानी आपको आखिर तक सोचने पर मजबूर कर देगी। दिलदार बहू की खाली रसोई वर्सेस कंजूस बहू की भरी रसोई। एक गांव में एक बूढ़ी सास रहती थी। उसके दो बेटे थे और दोनों की शादी हो चुकी थी। बड़ी बहू बहुत ही दयालु और दिल की साफ थी, जबकि छोटी बहू स्वभाव से थोड़ी कंजूस और स्वार्थी थी। गांव में लोग अक्सर कहते थे कि बड़ी बहू की रसोई हमेशा खाली रहती है, जबकि छोटी बहू की रसोई हमेशा अनाज, दाल और घी से भरी रहती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि फिर भी घर में सब बड़ी बहू को ज्यादा प्यार करते थे। दरअसल बड़ी बहू की आदत थी कि अगर कोई भूखा इंसान दरवाजे पर आ जाए तो वह उसे बिना खाना खिलाए वापस नहीं भेजती थी। चाहे घर में थोड़ा ही खाना क्यों न हो, वह उसे भी बांट देती थी। कभी कोई गरीब औरत आ जाती तो उसे रोटी दे देती। कभी कोई मजदूर पानी मांगता तो उसके साथ थोड़ा खाना भी खिला देती। इसी वजह से उसकी रसोई कई बार खाली हो जाती थी। दूसरी तरफ छोटी बहू अपनी रसोई को ताले की तरह संभालकर रखती थी। उसके डिब्बों में हमेशा आटा, चावल, दाल और घी भरा रहता था। लेकिन अगर कोई भूखा उसके दरवाजे पर आ जाता तो वह तुरंत कह देती, हमारे पास कुछ नहीं है, आगे जाओ। धीरे धीरे पूरे गांव में दोनों बहुओं की आदतों की चर्चा होने लगी। एक दिन दोपहर के समय गांव में एक साधु आया। वह बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था। सबसे पहले वह छोटी बहू के घर पहुंचा और बोला, बेटी, बहुत भूखा हूं, अगर थोड़ा सा भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। छोटी बहू ने साधु को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, यहाँ कोई भोजन नहीं है, आप आगे चले जाइए। साधु चुपचाप वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद वह बड़ी बहू के दरवाजे पर पहुंचा। उसने विनम्रता से कहा, बेटी, बहुत भूखा हूं, कुछ खाने को मिल सकता है? बड़ी बहू तुरंत अंदर गई। उसने रसोई में देखा तो बस थोड़ा सा आटा और थोड़ी सी दाल बची थी। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं यह भी दे दूंगी तो घरवालों के लिए क्या बचेगा? लेकिन अगले ही पल उसने सोचा, यह साधु बहुत भूखा है, इसे खाली हाथ भेजना ठीक नहीं। उसने जल्दी जल्दी चूल्हा जलाया और उस थोड़े से आटे से रोटियां बनाई, दाल पकाई और साधु को प्रेम से खाना परोस दिया। साधु ने संतोष से खाना खाया और मुस्कुराकर बोला, बेटी, तुम्हारी रसोई भले ही खाली रहती हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। जहाँ ऐसा दिल होता है, वहाँ कभी बरकत की कमी नहीं होती। यह कहकर साधु वहां से चला गया। कहते हैं कि उस दिन के बाद से बड़ी बहू के घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। उसकी रसोई भले कभी कभी खाली दिखती थी, लेकिन घर में हमेशा सुख, शांति और बरकत बनी रहती थी। दूसरी तरफ छोटी बहू की रसोई भरी रहने के बावजूद घर में झगड़े और परेशानियां बढ़ने लगीं। तब सास ने दोनों को समझाते हुए कहा, बेटियों, रसोई का भरा होना उतना जरूरी नहीं है जितना दिल का भरा होना, क्योंकि दिलदार इंसान के घर में ही असली बरकत रहती है। कहानी की सीख, जिस घर में दया, प्रेम और बांटने की भावना होती है, उस घर में कभी सुख समृद्धि की कमी नहीं रहती।